हेलो एवरीवन, तो हम लेकर आए आपके लिए आज का द हिंदू का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आप वो देख पा रहे हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर। क्या है टॉपिक, क्या है न्यूज? एमपीसी फैक्टर्स इन सीज फायर टू कीप रेपो रेट अनचेंज्ड। अब इतनी लंबी चौड़ी न्यूज है, क्या क्या पॉइंट निकालने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्या नहीं, अगले 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज, वंस अगेन न्यूज इन डिटेल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एमपीसी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, हैज डिसाइडेड टू कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 5.25%। तो हमारे लिए न्यूज के कंटेक्स्ट जो है वो क्या दो चीज से निकल कर आ रहा है, क्या? एमपीसी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, और रेपो रेट। तो पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है एमपीसी की। भाई ये एमपीसी किस बला का नाम है? तो एमपीसी एक 6 मेंबर की स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब कौन से स्टैट्यूट के थ्रू आई, यानी कि कौन से लॉ के थ्रू आई है? तो वो आई है आरबीआई एक्ट 1934। इसको लीड करने वाले जो शख्स होंगे वो हमेशा आरबीआई के गवर्नर ही होंगे, जो कि प्रेजेंट हैं संजय मल्होत्रा सर। ओके और ये एक मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है जब भी बात होती है किसी भी पॉलिसी चेंज की या रेपो रेट के चेंज की, राइट? तो अब अगर हम देखें तो इनका एक टारगेट होता है कि इन्फ्लेशन को 4% तक ही रोक के रखें, विथ प्लस माइनस 2% ऑफ दी टॉलरेंस बैंड। और इस प्रोसीजर को जो एमपीसी फॉलो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, राइट? सो प्लस माइनस कितना रखा गया है? 2%, मतलब 4 का 6 भी हो जाएगा चलेगा, 4 का 2 भी हो जाएगा चलेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट एमपीसी, वंस अगेन 6 मेंबर की बॉडी है। कौन लीड करता है? आरबीआई गवर्नर। प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा सर। ओके चलिए बात करते हैं रेपो रेट की। तो रेपो रेट क्या है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि आरबीआई लेता है जनरल कॉमर्शियल बैंक से जिनको उसने लोन दिया है। लेट्स से आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 100 रुपए का जो है लोन दिया है। तो अब प्रेजेंट रेपो रेट लेट्स से फॉर एग्जांपल 5% है। तो आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कितना इंटरेस्ट लेगा? 5%। और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। ओके सो वंस अगेन इट इज द इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू द कॉमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा देखिए क्या होता है यहां पर। व्हेन आरबीआई इंक्रीजेस द रेपो रेट, तो यानी कि बोरोइंग्स बिकम्स एक्सपेंसिव, यानी कि मनी सप्लाई डिक्रीजेस, यानी कि इन्फ्लेशन इज कंट्रोल। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा टेक्निक है, क्या? दैट इज रेपो रेट। और ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? ये सब डिसाइड करने वाली बॉडी है आरबीआई। आरबीआई के अंदर एक बॉडी दैट इज एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। सो गाइस क्विकली देख लेते हैं इसको एक बार वंस अगेन। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी रिव्यू अप्रैल 26 समरी। क्या है ये? 5.25% पर रोक दिया गया है। ओके किसने रोका है? आरबीआई की एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में। किस वजह से ये चेंज आया है या किस वजह से जो है ये न्यूज आई है? तो वो आया है ग्लोबल हेडविंड्स एंड रिस्क फैक्टर्स, वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे चल रहा है, ईरान इजराइल वर्सेस अमेरिका। ओके एंड साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से चीजें वल्नरेबल हो रही थी इंटरनेशनल मार्केट में, उनको रोकना जरूरी था। तो अब एक सीज फायर हुआ है और इस सीज फायर से एक प्लस पॉइंट हमें मिला है न्यूज, दैट इज 5.25% पे रेपो रेट को रोक दिया है हमारी एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में। तो गाइस ये थी हमारे द हिंदू की आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।